15 महीनों का संघर्ष और जीत के साथ घर वापसी। धरती को चीरकर सोना पैदा कर देने वाले किसानों का विजय मार्च है ये। जिस ट्रैक्टर से खेतों में जुताई की थी, उसी से दिल्ली पर चढ़ाई की। दिल्ली के माथे पर हिंदुस्तान की मिट्टी लेपकर विजय गाथा लिखकर अब हो रही है किसानों की घर वापसी। जैसे सीमा पर जवानों की ललकार सुनाई देती है, वैसे ही किसानों की जीत की हुकार सुनाई दी। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से किसानों का पहला जत्था जो है वो बिजनौर के लिए रवाना हो चुका है। ये किसानों का जत्था है जो कि अब धीरे धीरे गाजीपुर बॉर्डर को रिलीज करते हुए अब बिजनौर की तरफ आगे बढ़ रहा है। राकेश टिकैत यहाँ पर आपको नजर आएंगे कि यहाँ पर रवानगी जो है वो किसानों को यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। ये पहला जत्था है और नारेबाजी लगातार, चेहरे पर किसानों के खुशी जो है वो झलकती हुई नजर आ रही है। तकरीबन आप देख सकते हैं कि जो 10 से 12 किसान जो है वो लगातार यहाँ पर बने हुए हैं, जो कि अब बिजनौर की ओर रवाना हो रहे हैं। माथे पर चमक, चेहरे पर रौनक, जीत की ठसक और अपने उसी हक को हासिल करने के बाद वो लौट रहे हैं, जिसके लिए वो सर्दी, गर्मी, बरसात हर मौसम से लड़ गए, हर परिस्थिति से भिड़ गए, लेकिन जीत हासिल की, मुकम्मल हासिल की। जगह जगह लड्डू बांटे और ढोल नगाड़ों की थाप गूंज उठी। इसी ढोल की थाप पर किसान अपनी जीत की खुशी में जमकर थिरके। लड़के की शादी में जैसे उसके पिताजी को खुशी मिलती है, उससे भी ज्यादा खुशी आज हमें। दिल्ली जित लिया, जंग जित गए सी, दिल्ली जित गए सी, बहुत बार पहला भी जीती है। हुण हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान दोबारा फिर जीती है। हिंदुस्तान का भाईचारा यहाँ पे एक था। 382-83 दिन लगे, पता नहीं किस सिचुएशन में से हम निकले हैं, क्या क्या हमें कहा गया है, उसके बाद भी हम जीते हैं। जैसे युद्ध जीतकर लौटे जवानों का स्वागत फूल मालाओं से होता है, ठीक वैसे ही किसानों का विजयी जत्था जिस रास्ते से गुजरा, वहां उनका स्वागत फूलों से किया गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंघू बॉर्डर पर। सुबह से ही यहाँ से किसान पंजाब के लिए कूच कर चुके हैं और अभी भी कूच लगातार जारी है। दोपहर का समय हो गया है, लेकिन जोश बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ है। वापसी कर रहे हैं। यस, आज हम जीत गए हैं, तो उसकी हमें बहुत ज्यादा खुशी है। हालांकि हमारे 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं, तो उनकी अमर रहने की ये फतेह विजय आज हमने मतलब हमारी फतेह जो हुई है, उसका ये फतेह विजय लेके जा रहे हैं आज हम। किसान यहाँ से वापस जा रहे हैं पंजाब की तरफ, लेकिन मैं आपको एक खास चीज दिखाने वाली हूँ। वो है ये ट्रॉली, जो कि सबसे बड़ी ट्रॉली थी यहाँ पर इस पूरे आंदोलन में, जो इस वक्त यहाँ से जा चुकी है। और ये सबसे बड़ी ट्रॉली थी जो यहाँ पर थी। दुनिया की सबसे बड़ी ट्रॉली इसको कहा जा रहा है किसानों के द्वारा, और किसानों का ये कहना है कि इसको लाकर उन्होंने अपनी ताकत को दिखाया है। किसानों की घर वापसी के रास्ते में कोई रोड़ा न बन सके, इसकी पूरी तैयारी की गई है। जाम न लगे, कोई हंगामा न हो, इसके लिए भी व्यवस्था बनी हुई थी। देखा जाए तो बड़ी संख्या में किसान आंदोलनकारी आज ही डीजे की धुन पर थिरकते हुए अपने घर लौट रहे हैं। लेकिन किसान नेताओं का कहना है कि अभी पूरी तरह से घर वापसी में कुछ समय लगेगा। आंदोलन से, संघर्ष से समाधान की तरफ गए और समाधान होकर घर की तरफ जा रहे हैं, तो एक खुशी है। अगले महीने की 15 जनवरी को एक मीटिंग है, उसमें एसकेएम के सभी लोग उसमें आएंगे और पूरा वर्क आउट करा जाएगा कि सरकार से समझौता आया, उसमें क्या क्या हुआ, और जब तक उनके पास में भी टाइम है। 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग मान ली गई। नई लिस्ट में शामिल नई मांगों पर भी सरकार ने कमेटी बना दी, तो कोई वजह नहीं बचती थी कि दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन को जारी रखा जाए। किसान एक जत्थे की तरह अपनी मांगों को लेकर दिल्ली पहुंचे थे और एक जत्थे की तरह ही अपने अपने घर लौट रहे हैं। आंदोलन खत्म होने के ऐलान के साथ गाजीपुर, सिंघू और टिकरी तीनों बॉर्डरों से अस्थायी टेंटों को हटा लिया गया है।
आज सुबह इसमें और तेजी आई। सिंघू बॉर्डर में किसानों के मुख्य मंच को भी आखिरकार हटा लिया गया। 1 साल से जारी किसान आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चलता रहा। कई बार हंगामे की स्थिति भी बनी। ऐसे में ये बड़ी चुनौती थी कि किसान आंदोलन खत्म होने के बाद शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से उनकी घर वापसी हो। फिलहाल किसान उत्साह और जीत की खुशी के साथ अपने अपने घर लौट रहे हैं। दिल्ली से सुशांत मेहरा, मलिका मल्होत्रा, ऐश्वर्या पालीवाल, श्रुतिका और वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।